अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आप सबको अबीर फातिमा का हमारे मेहमान से एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत वेलकम है, खुशामदीद। आज मैं फिर एक दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर हूँ अपने एक बहुत अच्छे से मेहमान के साथ। जैसे कि माशाल्लाह आप लोगों ने कल मुझे बहुत सराहा। कल हमारे साथ डॉक्टर आसिफ थे, डॉक्टर आसिफ अंजुम, और उन्होंने आपको बहुत सारी मालूमात दी और हमने स्टूडियो 4 ने इस बात को बावर कराया कि हम हर चीज में, हर घड़ी में, हर मौके में हम जो है वो आपके साथ खड़े हैं और आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। तो हमारा आज भी टॉपिक वही है, कोविड-19, लेकिन हमारी कोशिश ये है पूरी तरीके से, मेरी और मेरी टीम की, कि हम आपको वो बातें प्रोवाइड कर सकें, वो बातें आप तक पहुंचा सकें, हम वो चीजें मुहैया कर सकें जो एनवायरनमेंट में अभी इतनी ज़ेरे बहस नहीं है। हमारी कोशिश है अपने आप हर चीज को मुनफरिद आपके सामने लाने की। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ अपने एक ही बहुत अच्छे, मुनफरिद और बहुत बहुत खुश ज़बान इंसान, जो कि माशाल्लाह बहुत जबरदस्त कलाम करते हैं। तो मैं उनके साथ आज आपके सामने मौजूद हूँ। तो जी चलते हैं आज के मेरे गेस्ट की तरफ, कामरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को भी सर, हम देख रहे हैं। जी सुनने और देखने वालों को। क्या हाल है आपके और कैसा चल रहा है आपका इस वक्त जो है कोविड में, या सेल्फ आइसोलेशन, या ये जो आपका इस सिचुएशन में आप क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? जी अभी सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आपका, आपकी टीम का, हाइमा खान का, कि उन्होंने मुझ नाचीज को ये मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात आपके साथ शेयर कर सकूं। और मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले सिर्फ ये अर्ज करना चाहूँगा कि मेरा तिब के शोबे से कोई ताल्लुक नहीं, न ही किसी ऐसे शोबे से ताल्लुक है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोविड-19 से जिसका ताल्लुक हो। तो मैं अपने जो भी आपको तासुरात दूंगा, ख्यालात दूंगा, वो एक कॉमन मैन जो होता है, एक आम आदमी क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, उसके तहत मैं बात करना चाहूँगा आपसे। तो आपने सवाल पूछा कि क्या चल रहा है, तो वही चल रहा है जो पूरी दुनिया में चल रहा है। लॉकडाउन हुआ है कनाडा में भी, जैसे कि दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में एक ही जैसी सूरत हाल है। घर से काम कर रहे हैं और सिर्फ एक ही चीज है, वो है एहतियात, एहतियात और एहतियात, उस पर अमल पैरा है। बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमाया आपने। तो जनाब मैं आपसे यही एक आम आदमी जो कि ज़ाहिर है इस वक्त आप भी एक बरसरे रोजगार है, माशाल्लाह, अल्लाह आपके रोजगार को सलामत रखे, और ज़ाहिर है आपका कहीं ना कहीं आपकी फैमिली का ताल्लुक बिजनेस से भी है। तो मैं दोनों हवाले से आपसे ये बात करूंगी कि किस तरह से आपका रोजगार या माश का जो तरीका था आपका थोड़ा बहुत आपका तो मुझे पता है, लेकिन मैं चाहूंगी कि मेरे नाजरीन भी आपको इस बात से देख सके और इस बात को सुन सके कि आप किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं। और आप जो है, क्योंकि मुतासिर तो सब हो रहे हैं और सब हम मुतासिरीन में से ही हैं, लेकिन आप उस चीज को डील कैसे कर रहे हैं, आप उस चीज के ऊपर ओवरकम कैसे कर रहे हैं। तो ये मेरा आपसे आज पहला सवाल है। जी जैसे कि पूरी दुनिया में ये इस वक्त वबा की वजह से सूरत हाल एक ही जैसी है। माशई तंगी और माशई सूरत हाल जो सभी के साथ दरपेश है, वही हमारे साथ भी है।
घरों पे बैठ गए। हमारा जाती एक बिजनेस था, एक फैमिली बिजनेस कैटरिंग का, वो जीरो पे आ गया। जाहिर सी बात है, सारे इवेंट्स हमारे कैंसिल हो गए, सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए हमारे, जो कि अगस्त तक हमें ऑर्डर्स मिले हुए थे, वो सब के सब कैंसिल हो गए। नज़र यही आ रहा है कि ये साल तो बिजनेस हमारा बिल्कुल फ्लैट रहेगा और जीरो पे चला गया है फिल वक्ती। अब आ जाइए जॉब की तरफ। मैं खुद भी एक यहाँ की मशहूर कंपनी में जॉब करता हूँ। तो हमें ये कहा गया है कि आप लोग कुल वक्ती घर से काम करेंगे, और हम घर से ही तमाम लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ चंद लोग ऐसे हैं जो कि एसेंशियल सर्विसेज जिन्हें हम बोल सकते हैं, वो अभी भी वेयर हाउसेस पे या दूसरी जगहों पर हैं, जैसे डिलीवरी वगैरह, जिसको लॉजिस्टिक कहते हैं। बाकी तकरीबन 95% हमारा जो स्टाफ है वो घरों से काम कर रहा है, चाहे जिसमें बिजनेस डेवलपमेंट है या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है या जो भी उसके मुताल्लिका शोबे होते हैं, तमाम लोग घरों से काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो सुनने में आ रहा है कि जो मैं देख रहा हूँ कि जिन्होंने ले ऑफ भी लिया है। जैसे कि कनाडा की गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी सहूलत दी है कि कुछ है ये कि वो लोग भी जो कि बरसे रोजगार हैं, वो भी अपनी जॉब, अगर उनको ये खौफ है कि वो वनरेबल हैं, तो वो घर पे बैठ सकते हैं और उनको एक कंपनसेशन या जो भी है फाइनेंशियल एड गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। तो बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे भी हैं कि जो जॉब को उस डर की वजह से कि उनको बाहर जाना फिर भी पड़ रहा था, तो उन्होंने जॉब छोड़ के, तो गवर्नमेंट की तरफ से वो कंपनसेशन एक मिल रही है जो कि वो वसूल कर रहे हैं। तो बहैसियत मजमूई यही सूरत हाल चल रही है पूरे कनाडा में, जो जिससे हमें अब ये है कि बहुत खर्चे वगैरह उसी लिहाज से हमें सोच समझ के करने होते हैं कि जाहिर सी बात है जरिया आमदनी बहुत ज़्यादा घट गई हैं लोगों की, तो बहुत मोहतात अंदाज से हमें चलना पड़ रहा है। और खैर इन हालात में तो आप मोहतात रहे या ना रहे, अगर घर पे बैठे तो खर्चे आपके वैसे भी आधे तो कमी हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। जी सही सही, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और जहां तक आपका ताल्लुक आपके बिजनेस का है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अगर अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ दोबारा से ज्वाइन हो जाएगा। मेरा एक सवाल जो बहुत हम सबके दिमागों में बहुत अरसे से है, और मैं स्पेशली आपसे उस सवाल हवाले से, क्योंकि आप माशाल्लाह जो है वो रिसर्च करते हैं, खुद अपना होमवर्क करते हैं, आप सारी चीजों के ऊपर नजर आपकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी नजर होती है। तो मेरा इस हवाले से एक सवाल आपसे ये भी है कि आप आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया भरा पड़ा है हर तरह की क्योंकि अब जाहिर है अब सब फारिग हैं, तकरीबन सब फारिग हैं, घरों में बैठे हुए, घरों में मुहित हो गए, एक ही बाउंड्री के अंदर मुहित है। तो आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं कि जो सोशल मीडिया पे इस कदर के मुगल्लजात हैं, ज्यादातर तो मैं उनको मुगल्लजात ही कहूंगी, इतना ज्यादा झूठ, इतना ज्यादा जो कि कहेंगे कि अजीब और गरीब किस्म की चीजें मौजूद हैं। तो आप इस तरफ जरा सी नजरसानी करेंगे कि किस तरह से ये आपके कुछ इफेक्ट कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा तो क्या आप समझते हैं इसके बारे में? देखिए, ये जो मालूमात होता है बहुत बड़ा, ये अल्लाह का आपके ऊपर एक ब्लेसिंग है। जो मालूमात का जब आपका एक्सेस होता है मालूमात पे, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन कभी कभी ये नेमत बलाए जान भी बन जाती है, जो कि अक्सर और बेशतर इस वक्त के हालात में यही नजर आ रहा है कि उससे लोग फायदा उठाने के साथ साथ, फायदा तो हुआ है, जाहिर सी बात है, आपको पता चल रहा है कि आपने क्या करना है और आने वाले वक्तों को कैसे आपने कॉप अप करना है मसाइल से। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी, जैसे आपने जिसकी तरफ इशारा किया, भरमार है उस किस्म की इंफॉर्मेशन का जिसको मैं कहूंगा कि बिल्कुल लहू है, यानी फॉल्स है, और उसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं। लोग उसको बड़े ज़ौक़ व शौक से पढ़ भी रहे हैं और उस पर यकीन भी कर रहे हैं और आगे से आगे भेज भी देते हैं। देखिए, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि एक लफ्ज होता है अंग्रेजी में, उसको कहते हैं हम कॉमन सेंस। वो आता है तीन चीजों से: एजुकेशन, आपका ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। कोई भी शख्स जो एक चीज इंफॉर्मेशन को पढ़ रहा होता है, मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहूंगा अबीर साहिबा, कि कम से कम कॉमन सेंस होता है
आप खुद आपको पता होता है कि ये चीज सच नहीं हो सकती। यानी अगर आप अपनी थोड़ी सी जो आपकी मालूमात है उसको जरा आप मद्देनजर रखिए, और जो आपका एक्सपीरियंस है और उसके साथ साथ मुशाहिदा है उसको सामने रखें, तो अक्सर वो लग़वियात जो आपके सामने आ रही होती हैं आपको खुद भी पता होता है कि ये सच नहीं है, या कम से कम शुबा जरूर होता है कि ये सच नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद आप आगे से आगे भेज देते हैं। हासिल कुछ नहीं होता है, एक एरर है जो कि फैलता है। देखिए अबीर साहिबा, मैं इस वक्त दो चीजें देख रहा हूं, इस वक्त दो खतरात हैं इस वक्त माशरे में। एक वो जो जिस्मानी खतरा है, यानी कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से जो लोगों को खतरात लाहक हैं अपनी जिंदगी में और अपनी सेहत से रिलेटेड। दूसरा खतरा वो है नफ्सियाती, साइकोलॉजिकल। देखिए ये जो साइकोलॉजिकल है, हुआ ये है कि हम में से शायद ही किसी ने ये हालात कभी जिंदगी में सोचे हों जो अब हमें दरपेश हैं, कि घरों पे लोग बैठे हुए, जरिया माश खत्म हो गए और कुछ और एक्टिविटी नहीं है। अब उन हालात में जब लोगों को घर पे मुक़य्यद कर दिया गया या वो मुक़य्यद हो गए हैं, उस हालात में उनको जब इस तरह की लर्जा खेज किस्म की खबरें मिलती हैं या झूठ पे मबनी और मिस गाइडिंग उनको जब इंफॉर्मेशन मिलती है, उसका उनकी ज़हनियत पे क्या असर होगा वो आप अंदाजा कर सकती हैं। तो इस वक्त दो खतरे हैं, एक तो कोविड-19 यानी कोरोना से आपको खतरा, दूसरा ये जो नफ्सियाती मसाइल आप बढ़ाने जा रहे हैं लोगों के अंदर। लिटरली मैं आम आदमी हूं जो कि इन चीजों पे यकीन, लेकिन जब मैं भी उस तरह की इंफॉर्मेशन, तो एक लहजा ऐसा भी आता है कि बाद औक़ात मैं भी खौफज़दा हो जाता हूं और घंटों मैं उन मालूमात पे सोचता रहता हूं और मैं परेशान रहता हूं बुरी तरह से। आप अंदाजा लगाइए कि लोगों के ऊपर क्या हशर होता होगा उनका, और लोग जो उसको आगे से आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं वो ये एक लहजा क्यों नहीं सोचते, एक लम्हे क्यों नहीं सोचते कि हम जो ये चीज आगे भेज रहे हैं उसके क्या असरात होंगे। बाद औक़ात तो मैं ऐसी भी क्लिपिंग देखता हूं कि जिसमें लर्ज़ाखेज मनाजिर होते हैं, लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं और इंतहाई लर्ज़ाखेज वो मनाजिर हैं। आपको क्या आपको दिली सुकून मिल रहा है इस तरह के मनाजिर आगे लोगों को भेजने में? मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता, लेकिन भेजे जा रहे होते हैं। अब बताइए कि इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये इम्पैक्ट अभी हमें इमीडिएटली हमारे सामने नहीं आएगा, आप देखिएगा 6 महीने बाद इसके नताइज सामने आना शुरू होंगे, मेरा जहां तक मानना है, या जहां तक कि ये नफ्सियाती जो अब पेचीदगियां बढ़ने वाली हैं इस माशरे में। नहीं, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक तौर पे मेरी यही राय है आपसे कि ये जो खास करके आपने लफ्ज इस्तेमाल किया लर्ज़ाखेज, सही में ये लर्ज़ाखेज मनाजिर जो हैं, खास करके उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी, हम जैसी माएँ हैं, और उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी जो अपने बच्चे को उस टाइम पे, उस वक्त में ये देखती है कि ये कल को ये बच्चा मेरा भी हो सकता है, और हमारे यहाँ बिना सोचे समझे हम उसको शेयर करते चले जा रहे हैं, बगैर सोचे समझे कि क्या इम्पैक्ट होगा इसका माशरे ने क्या जन्म देना है। और चले, आपने जैसे बिल्कुल सही फरमाया कि कॉमन सेंस को यूज करना है, लेकिन बहुत सारे हमारी दुनिया में, खास करके हम साउथ एशिया में, बहुत कम फहम लोग भी हैं। इसमें उनका कसूर नहीं है, हमारे माशरे का एक अलमिया है, हमारे माशरे का एक कसूर है कि हमारे पास बहुत कम फहम लोग हैं जिनकी शायद पहुंच ही उतनी नहीं है जितनी जो है फहम वो हासिल कर सकें, जिसमें हमारे पास माशरती फहम की भी कमी है, हमारे पास माशरती फहम की भी कमी है, तो हमारे पास दीनी फहम की भी कमी है, बहुत सारे ऐसी चीजें। अब वो कम फहम इंसान के ऊपर आप क्या समझते हैं कि वो जिसके पास इतना ना शऊर है, ना उसके पास इतने मसाइल हैं, उसके पास ना तो इतने वसाइल हैं, ना ही उसकी कोई अप्रोच है कि वो कहीं जाए और जाके वहां से कुछ कर सके, तो आप क्या समझते हैं एक आम इंसान पढ़े लिखे होते हुए बरसरे रोजगार, आप क्या समझते हैं कि उस इंसान को किस तरह से इन बातों को डील करना चाहिए? देखिए, हर आदमी का एक महदूद दायरा होता है, जाहिर सी बात है कि और उस दायरे में रहते हुए आप वो काम कर रहे होते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूं कि अगर इस तरह की कोई चीज आप देखें तो ये आपका एक माशरती फर्ज है कि आप कम से कम उसको जिस तरीके से भी हो सके पोलाइटली,
अदब और हदूद में रहते हुए आप अगर जो आपकी हैसियत है उसमें रहते हुए आप अगर रोक सकते हैं तो उसको रोक लें। जैसे मैं अक्सर जब कोई ऐसी चीज देखता हूं तो मैं उस पे, चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे वो फेसबुक हो, तो अपने तय मैं उसको रिस्पॉन्ड जरूर करता हूं कि ये चीज जो आई है मेरे नुक्ता नजर से ये बेहतर नहीं है और न ही ये सही है। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, जब लॉकडाउन यहां लगा कनाडा में या पूरी दुनिया में आप कह लें, तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के लिए ये एक बिल्कुल अनोखा तजुर्बा था। लोगों को खुद भी, हम कैनेडियंस को भी नहीं पता था कि लॉकडाउन में होगा क्या और किस तरह से हम उससे डील करेंगे। लोग ये समझे, जैसे ही ये ऐलानात होना शुरू हुए मिड मार्च के करीब, तो लोग ये समझे कि शायद अब वो वक्त आने वाला है कि हम घरों में मुक़ीद हो जाएंगे, और लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी और बिल्कुल बहुत ज्यादा एक पैनिक फैल गया। जहां तक मेरा एक कॉमन सेंस, वही जो लफ्ज इस्तेमाल मैं करूंगा, कॉमन सेंस, जो मेरा कॉमन सेंस था, तो मैंने लोगों को जितने भी मेरी जाहिर सी बात है मैं भी ऑथेंटिक नहीं था, लेकिन मेरा कॉमन सेंस, तो मैं ऐसे जितने भी मेरे दोस्त थे जिनसे मेरा राब्ता था उनको मैंने खुद कहा कि आप पैनिक का शिकार ना हो, और आपकी इस पैनिक की वजह से हो सकता है कि जो आपने 6 महीने का राशन लाके घर में इस वक्त राशन कर लिया है या जखीरा कर लिया है, आप अंदाजा लगाइए कि जो दूसरे जो 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 हकदार लोग हैं उनके लिए शायद आपने अगले दिन का भी राशन नहीं छोड़ा है शेल्फ के अंदर। तो इससे इज्तनाब बरतिए, ये ना करें आप। तो जो बस में आपके हो सकता है आप उसको रिस्पॉन्ड कीजिए, अपने रिश्तेदारों को बताइए कि जो आप जानते हैं कि ठीक है, अच्छी इंफॉर्मेशन वो आना चाहिए जिसमें आपको एजुकेशन मिल रही हो कि कैसे आपने बचना है इस बीमारी से। बाकी वो चीज जो आप महसूस कर रहे हैं कि माशरे में सिर्फ बुराई फैलाएगी, कोशिश कीजिए कि अपना अखलाकी फर्ज समझते हुए उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करिए, लेकिन इंतहाई अदब और इंतहाई रसानियत से और इंतहाई पोलाइटली। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। मैं यहाँ थोड़े से कमेंट्स लेती हूँ, मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। मारूफ साहब कह रहे हैं सलाम फातिमा जी। वालेकुम अस्सलाम मारूफ साहब, हाउ आर यू। अगर आपने कोई बात करनी है, कोई शेयर करना है, तो आप यहाँ पे आप अपना कमेंट भी दे सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं। एक और शम्स रहमान साहब कह रहे हैं नाइस होस्ट। थैंक यू शम्स भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम देखते हैं और सबने सलाम कहा है। सलाम कह रहे हैं जनाब साहब आपको। मैं थोड़ा सा और देख लूं कि किस किस के, काफी सारे लोग हमें माशाल्लाह देख रहे हैं। ओके जी, तो हम फिर दोबारा से वहीं से शुरू करते हैं। लोगों के हमने कमेंट्स तो देख लिए हैं, माशाल्लाह काफी सारे लोग हमें वॉच कर रहे हैं। थोड़ी सी उसमें रुकावट आई थी, लेकिन चलें, खैर हम वहीं से शुरू करते हैं। तो हाँ जी जनाब, तो आप जैसे फरमाते हैं, आपने कोई मैं आपसे यही पूछूंगी, कोई आपने इंसिडेंट कभी ऐसा देखा हो, क्योंकि जैसे कि हमने बात करी कि अभी हमने ये बात करी कि लर्जा खेज मनाजिर हम लोगों को देखने को मिलते हैं, और ये हमारा सिर्फ इस कोविड पे ही नहीं है, ये हमारे इस पूरी माशरे का ये है कि हमारे हाथों में ये छोटे छोटे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए हैं और हमने इसका बेदरेग इस्तेमाल शुरू कर दिया बिना सोचे समझे कि हमने जाना किधर है, हमने भेजना क्या है, क्या नहीं भेजना। ये हमारा एक अलमिया बन गया है, ये पूरी दुनिया का अलमिया बन गया है, और ये भी नहीं सोचते। अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसके ऊपर बच्चे हैं, क्योंकि जाहिर है इस वक्त इस माहौल में बच्चे जो हैं वो घरों में हैं, और हमें इस वक्त हमारी कोशिश ये है, हम एक माँ होने के नाते भी मैं ये बात कहूंगी, एक इंसान होने के नाते भी, कि इस वक्त हमारी पूरी कोशिश ये है, चाहे वो कोई शोबा तिब से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो शोबा बिजनेस से ताल्लुक रखता हो, या किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो, या शोबे से ताल्लुक रखता हो, आप ये जानते हैं कि सब एक पेरेंट्स और सब इसके नाते होने के नाते सबकी एक पूरी कोशिश होती है कि वो अपने बच्चे को और अपने घर के बुजुर्गों को पूरी तरीके से महफूज रख सके, क्योंकि सबको पता है कि इनके पास सबसे लेस इम्यून सिस्टम है, और हमें इन्हीं को
महफूज रखना है और इनको एंटरटेन करना है, क्योंकि जाहिर है हमें बच्चे को ये समझाना नफ्सियाती तौर पे, उसको ये बताना, क्योंकि बहुत बहुत छोटा जहन है, जाहिर सी बात है एक प्रीमेच्योर जहन है, तो उसको ये समझाना कि बेटा अब जो है वो हम बाहर नहीं जा सकते, इसके लिए हमें बहुत दुश्वारियां भी आ रही हैं। एक माँ होने के नाते भी मैं ये बात कहूंगी, और जाहिर है आप भी माशाल्लाह बच्चों के आपके भी माशाल्लाह साहिब औलाद हैं आप, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से इसमें, क्योंकि हम कॉमन सेंस नहीं, हम अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल करेंगे, तो जो आपने तीसरी बात उसके अंदर कही थी कि आपका मुशाहिदा या आपका जो है वो आपके एक्सपीरियंस इसमें काम आएगा, तो आप क्या समझते हैं कि बच्चे को, एक छोटे बच्चे को, एक कच्चे जहन को आप किस तरह से इस बात पे कायल करेंगे कि वो अपनी जगह पे रहे और आप अपनी जगह पे महफूज? जी, आज से 1400 साल पहले आपको ये सिखा दिया गया था। अगर मैं मुसलमानों की बात करूं तो जब गुड़ की शिकायत हज़रत सल्लल्लाहु के पास कोई माँ लेके आई थी कि इनको तंबीह फरमा दीजिए, तो फिर कैसे तंबीह फरमाई गई थी, उस दिन नहीं, उसके कुछ अरसे बाद। मैं वही वाकया आपके एक बार फिर सामने उसकी मिसाल के तौर पे पेश करना चाहूंगा कि माँ और बाप जो कि तरबियत बच्चों को दे रहे होते हैं और उनको किसी बात पे आमादा कर रहे होते हैं, तो आपने सबसे पहले जो करना है वो यही करना है कि खुद उस पर अमल करना है। देखिए, अगर मैं खुद घर पे मुकीद हूं या खुद घर पे बैठा हुआ हूं, गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है या जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट की जो उस पर अमल पैरा हूं, तो यकीनन मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने उन चीजों पे खुद अमल करके दिखाना है और फिर बच्चों को तंबीह करना है। देखिए, असल एक और भी मसला है सबसे बड़ा, वो तरक्की याफ्ता ममालिक जिसमें खुद हमारा मुल्क भी शामिल है, यानी कनाडा, वहां आप बच्चे पे को बजोर किसी चीज पे राजी नहीं कर सकते या उस पे आप जोर नहीं डाल सकते, चाहे उसकी जो भी उम्र हो। आपने उसको अपने किरदार से, अपनी डेलिब्रेशन से कायल करना है। तो तरीका यही है कि सबसे पहले तो आप खुद उस पर अमल पैरा करें ताकि वो आपको देखे, और फिर उसके बाद उसको आप ये चीज सिखाइए कि क्या उसने करना है और कैसे चलना है और किस तरीके से वो इस मुसीबत से अपने आप को और अपने पूरे खानदान को महफूज रखेगा। देखिए, जैसे मैंने पिछले दिनों अपने बच्चे, कोई मेरा बच्चा किसी बात पे जब मैं तंबीह कर रहा था, तो मैंने यहां तक उसके उस एहसास को उजागर किया, यानी उसमें उसका एहसास दिलाया कि बेटे, आपकी जरा सी लापरवाही जो है वो सिर्फ आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही होगी, आपको तो पहुंचा रही होगी। क्या कभी आपने ये सोचा कि आपके जो दूसरे बिलव्ड हैं, आपके ये छोटे भाई या बड़ा भाई या आपके माँ बाप, उन्होंने क्या कसूर किया है? आपकी जरा सी लापरवाही से अगर ये लोग अफेक्टेड हो गए तो आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ आप ही अफेक्टेड नहीं है, इस गलती की वजह से पूरी कम्युनिटी को आपने एक अजाब में डाल दिया। तो उस पे वो बिल्कुल, उसने बोला नहीं डैड आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और बिल्कुल सही मिसाल आपने दी, और मैं अपने लिए तो फिर भी लापरवाह हो सकता हूं, लेकिन आप लोगों के लिए और कम्युनिटी के लिए मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों ने क्या कसूर किया है कि जिसकी सजा मैं आपको दूं? सही फरमाया आपने, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है इन हालात में, ऐसे हालात में किसी बच्चों को खास करके ये समझाना कि नहीं, ये इस वक्त जो है वो बहुत मुश्किल हालात हैं बेटा, इस वक्त आपने जो है वो अपने आप को घर में रखना है और आपने ये चीजों को समझना है। तो मूव ऑन द नेक्स्ट थिंग कि जैसे कि आपने फरमाया कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे भी, बहुत सारे सब जगह पे भी हम लोग कुछ ना कुछ देख ही रहे हैं, और बहुत कुछ इसमें जो है वो बिल्कुल बेकार चीज है, जो कि आधी बातें तो समझ आती हैं, आधी बातें नहीं आती। तो क्या आपने कुछ ऐसा देखा या एक्सपीरियंस किया अभी तक इर्द गिर्द में या किसी में कि जिससे आपको ये पता लगे कि नहीं, इस बंदे की इस टाइप की क्लिप्स की वजह से या इस टाइप की वीडियो की वजह से वो शख्स के साथ कोई इफेक्ट हुआ है? तो अगर आपके पास कोई इस तरह का कोई वाकया है जो हमसे आप शेयर करना चाहें, ताकि हमारे देखने वाले और सुनने वालों को भी ये बात पता लग सके कि उसके साइड इफेक्ट क्या हुए।
मैं दूसरे की क्या बात करूं? मैं अपनी आपको मिसाल दे रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं जिसके यानी जो जो बहुत कम इस तरह की मिस इंफॉर्मेशन या डिस इंफॉर्मेशन पे यकीन करता हो, मैं बाज़ औक़ात उसको देखते हुए या उसको पढ़ते हुए एक सोच में मुब्तला हो जाता हूं और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूं। तो जाहिर सी बात है, हम इस वक्त घरों में मुक़ीद हैं, ज्यादा एक दूसरे से फोन पे ही राब्ते में हैं। तो कोई वाक़या अभी मेरे इल्म में तो नहीं आया है कि जिसका डायरेक्टली कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हो किसी के ऊपर, लेकिन जैसे मैंने आपको अर्ज किया, शवाहिद यही बताते हैं कि जिस तरह से लोग रिएक्ट फिर कर रहे होते हैं, जो लोगों में मैंने खौफ पाया है इस वक्त, वो खौफ की असल वजह कोविड-19 की असल सूरत हाल नहीं है, बल्कि इस तरह की इंफॉर्मेशन है। आप यकीन माने कि लोग एहतियात पसंदी नहीं कर रहे हैं इस वक्त, बुरी तरह से खौफजदा हैं वो अक्सरियत लोगों की, और ये खौफ नहीं होना चाहिए, एहतियात पसंदी होना चाहिए। खौफ आपको एक नफ्सियाती मसले से दो चार कर देगी अगर ये इसी तरह से चलता रहा। सही फरमाया आपने। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, एक आम इंसान होने के नाते आप क्या लोगों को ये कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से एहतियात करें? और जाहिर है जो हमें डॉक्टर्स कह रहे हैं या जो हमें हेल्थ केयर्स कह रहे हैं या जो कुछ भी हमें पता लग रहा है वो तो जा रहा है, लेकिन आपकी नजर में क्या होना चाहिए कि किस तरह से क्या करना चाहिए, क्या प्रिवेंशन, क्या कॉशंस ऐसी इस्तेमाल वो की जाए, इख्तियार की जाए कि जो है वो हम अपने आप को भी महफूज रखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी, और गिरदो नवाब में भी जो है वो कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, मैं गौर कर रहा था इन पिछले दिनों में, तो ये जो वबाएं और बीमारियां हैं ये आज की तो नहीं है। शायद इंसान ने जब पैदाइश ली होगी इस कुर्राए अर्ज़ पे, जभी से ये बीमारियां और वबाएं चल रही हैं। और ये अभी अगर हम तारीख पे भी नजर डालें तो इससे ज्यादा भयानक शायद सूरत हाल से इंसान दो चार रहा है। मैं जंगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वबाओं की और बीमारियों की बात कर रहा हूं। ज्यादा दूर नहीं चाहिए, मैं जरा लंबी थोड़ा सा हट के बात करना चाहूंगा इस वक्त। जो 1918 और 1990s में जो ये स्पेनिश फ्लू आया था, जो मैंने पढ़ा कि खुद हिंदुस्तान में, यानी हमारे खित्ते में, उस वक्त सी बात है पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही मुल्क था, तकरीबन 1.5 करोड़ लोग मर गए थे। 1.5 करोड़ और पूरी दुनिया में तकरीबन 5 करोड़ के करीब मर गए थे। सूरत हाल इस वक्त अगर देखी जाए तो दुनिया में तकरीबन 1,22,000 के करीब लोग दुनिया से इस बीमारी की वजह से जा चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए कि उस वक्त क्या आलम होगा, लेकिन इंसान फिर भी सरवाइव कर गया। दो चीजें हैं यहां पर, जब कोई बीमारी आती है तो आप किस तरह से बच सकते हैं? पहली चीज उसका इलाज यानी दवाई, दूसरी चीज एहतियात। दवाई मुझे, आपको और हम सबको पता है कोई दवाई अभी तक इसकी नहीं है। ये हमें खातिले मलहूज रखना चाहिए, इस बात पे यकीन रखना चाहिए कि कोई अभी तक दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है इसके तरियाक में, इसके इलाज में। तो अब क्या रह गया? अब रह गया एहतियात। तो दवाई तो है नहीं, तो इस खतरनाक सूरत हाल से बचने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, वो है एहतियात। एहतियात में पूरी दुनिया जिस पे कह रही है और अक्सरियती ममालिक और अक्सरियती जो इस पे मुतफिक हैं लोग, वो है लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग। आप घर पे रहिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके घर पे रहिए। और बाकी मैं उस पर नहीं इतना जोर डालूंगा कि क्या क्या आती, सभी को पता है कि हाथ धोना है आपने बार बार, बाहर जब जाइए ग्लव्स पहन के चले जाइए, डिस्टेंस रखिए तकरीबन 1 मीटर का अपने और दूसरे साहब के। मास्क अगर हो सके तो मास्क पहन लीजिए, घर आन के कपड़े चेंज कर लिए, उन कपड़ों को धुलने डाल दीजिए, जूते बाहर रखिए दरवाजे। ये सबको पता है ये एहतियाती तदाबीर। बस इन तदाबीर पे अमल कीजिए। बाकी इस चीज पे यकीन रखिए कि दुनिया में एक ताकत और भी है
और वो है ऑलमाइटी, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, जो भी आप उसको नाम दें, वो आपकी हिफाजत करेगा। बाकी अपनी किस्मत पे और अल्लाह पे डाल दिए। बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि जाहिर सी बात है अपने इख्तियार में कुछ नहीं है, ये कोई मैन मेड चीज तो है नहीं, हम उसकी तरफ भी आएंगे। लेकिन अभी जो है मैं यही आपको थोड़ा सा पॉज लेती हूँ, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोकती हूँ। हम चलते हैं इस वक्त छोटे से एक ब्रेक की तरफ। हमारे साथ ही रहिएगा हमारे मेहमान से। हम अभी लेते हैं छोटे से एक ब्रेक, हमारे साथ हैं कामरान खान साहब। हम मिलते हैं छोटे से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम हमारे मेहमान। मैं स्टूडियो 4 से आपके सामने मौजूद हूँ अबीर फातिमा, आपका फिर एक दोबारा से एक बहुत खूबसूरत सा प्रोग्राम और खूबसूरत सा होस्ट लेके आपके सामने मौजूद हूँ। और मैं आपको फिर वही बात एक दफा बताती चलूं कि हम इस वक्त पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग पे हैं। मैं मिल्टन से अपने घर से ऑनलाइन हूँ, कामरान साहब अपने घर से मिल्टन से ही ऑनलाइन है, और स्टूडियो 4 से सारी चीजें ऑपरेट करते हुए यहाँ पे हमारी पूरी टीम, माशाल्लाह टीम एफर्ट है कि ये स्टूडियो 4 से हमें यहाँ पे हमें मिलाया हुआ इन्होंने। और आप राइट आफ्टर हमारे इस लाइव के बाद आप हमारे शो को देख सकते हैं हमारी ऐप पे, टीवी 4 पे, हमारे टीवी, आप अपने टीवी पे, टीवी 4 के उसके जादू पे या IPTV पे, टीवी 4 पे आप हमें देख सकते हैं। और इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो जनाब, हम आपको पूरी तरीके से हर प्लेटफॉर्म से हम अपने प्रोग्राम को आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो हमें देखते रहिए, हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें सराहते रहिए। हम इंशाल्लाह आपके लिए इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत प्रोग्राम लाते रहेंगे इंशाल्लाह अजीज। खैर जनाब, तो जहां से हमने छोड़ा था साहब, आपको वहां से हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने एक बात अपने ब्रेक से पहले एक एंड किया था एक बात के ऊपर कि मैन मेड चीज नहीं है, ये एक कुदरती वो है। लेकिन अब मैं आपको जिस टर्न पे हम उस वक्त बात कर रहे थे, अब मैं थोड़ा सा उससे बिल्कुल एक फ्लिप मारती हूँ और मैं उस चीज को रिवर्स करती हूँ। क्या ये मैन मेड है आपके ख्याल में? आप इस पे जरा जरूर मैं चाहूंगी कि तबसरा कीजिएगा कि हम, क्योंकि अब प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में हैं, बस हम करीब हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या ये मैन मेड चीज है या ये वाकई कुदरती आफत है? जी, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि मैं एक कॉमन मैन के तहत आपको हर चीज शेयर करना चाहूंगा। मैं एक कॉमन मैन हूं, ना मैं साइंटिस्ट हूं, ना मैं डॉक्टर हूं, ना मेरा तिब्ब से कोई ताल्लुक है और ना ही दुनिया की किसी इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन से मेरा ताल्लुक है। मैं भी आपकी तरह सिर्फ ये सब पढ़ रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ, लेकिन वही लफ्ज फिर इस्तेमाल करना चाहूंगा, इजाजत दीजिएगा, वो है कॉमन सेंस। मेरी कॉमन सेंस, मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरी जो एजुकेशन है, उन चीजों को सामने में रखते हुए या मैं जो जितनी इन्वेस्टिगेट करता हूं, बिल्कुल ये एक वबा है, एक बीमारी है। मुझे समझ में नहीं आता कि इंसानी जहन हर चीज में ये एक साजिशी उनसर क्यों ढूंढ के लेके आ जाता है। फिलहाल तो इससे आप, मुसीबत ये है कि हम फोकस करें इस बीमारी से पीछा छुड़ाने के, कुजा पीछा छुड़ाएं। हम बात कर रहे हैं उन मौजूआत से जिसका ना कोई हासिल है ना वसूल है,
यानी हमें इससे क्या मिल रहा है कि हम ये साजिशी कहानियां ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहे हैं कि साहब इसके पीछे एक साजिश है। क्या मिल जाएगा इससे? क्यों ना हम इस पे बात करें कि हाउ टू कंट्रोल इट, कोई ऐसी और काम की चीज। तो देखिए, मैं एक आम आदमी अपनी जाती राय में रहते हुए आपसे कहूंगा, ये सब और जितना भी कुछ आ रही है ये इस तरह की फेसबुक पे या और ये जो भी है सोशल मीडिया पे, मैं इन पे कतई यकीन नहीं रखता हूं। अपने सुनने और देखने वालों को भी यही अर्ज करना चाहूंगा, बिल्कुल इन पे आप नहीं गौर कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे नुक्ता नजर से आपकी राय को, आई डोंट नो ये कौन कर रहा होता है और क्यों, उसके मकासद क्या होते हैं, लेकिन आपकी राय को गुमराह कर रहे होते हैं और इसके पीछे और कुछ नहीं है। तो मत यकीन कीजिए। ये एक और अच्छा, अगर मैं यकीन कर भी लूंगा तो मुझे इससे क्या मिल जाएगा? नफरत ही बढ़ेगी किसी के खिलाफ। तो भाई मुझे सब नफरत की जरूरत नहीं है, मोहब्बत की जरूरत है। वो मैं उन सब लोगों से मोहब्बत करना चाहिए जो इसका इलाज ढूंढ रहे हैं, जो इसके लिए एहतियाती तदबीर कर रहे हैं और मुझे और आपको जिंदा रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बस इस पे गौर कीजिए। बाकी ये सब साजिशी जो चीजें हैं उस पे कतई वो झूठ है, उस पर बिल्कुल यकीन नहीं कीजिए। नहीं, तो यानी आपके नुक्ता नजर में जो है वो ये एक इंसानी वो चीज नहीं है, बल्कि ये एक कुदरती आफत है, राइट? जी हाँ, बिल्कुल कुदरती आफत है, बिल्कुल कुदरती आफत। और मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, मेरी शौक है कि मैं किसी चीज पे यकीन करने से पहले उस पर रिसर्च करता हूं। मैंने इस पर बहुत रिसर्च की और उस रिसर्च को सामने रखते हुए कोई जितने एविडेंसेस आए, कोई भी साइंटिफिकली कहीं पर भी ये चीज मुझे जस्टिफाई नहीं कर पाई कि ये इंसान ने बनाया हो। मैं उस बहस में जो आम आदमी शायद समझ भी ना पाए, मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा। लेकिन अगर आप भी चाहें तो यानी एक आम व्यूअर जो है हमारा, वो खुद जाए और इंटरनेट पे बहुत आपको इस पे चीजें मिल जाएंगी, रिसर्च कीजिए और आपको नजर आ जाएगा ये सब झूठ है। हाँ, वही वाली बात, मैं फिर वही बात कहूंगी कि हर इंसान का दिमाग एक खुलिया ही है, मुख्तलिफ खुलियों से मिलकर बना हुआ है। उसमें जिसके दिमाग में जो बात जिस एंगल से फिट हो जाए ये उसके ऊपर होता है। लेकिन हर इंसान का, जाहिर है, हम क्योंकि आज हम स्पेसिफिकली बैठे इसी वजह से कि हमने उस चीज के ऊपर नजरसानी करनी है जो इस वक्त माशरे में ये कहूंगी मैं जंजाल का बायस बन रहा है। क्योंकि हम इस सूरत हाल में हमें चीजों को एक दूसरे को इंटरटेन करना है या हमें आसानी पैदा करनी है, एक दूसरे के दरमियान में मोहब्बत पैदा करनी है ताकि हम इस चीज में सरवाइव कर सके और मजीद महीने। तो हमारा क्या हो रहा है, हमें इस वक्त जो है हम ये व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया और मेथ्स और कलौंजी, एक तो कलौंजी के इस्तेमाल से मैं सबसे ज्यादा इस वक्त परेशान हुई हूँ कि क्या आपको इस तरह की आपकी नजर से गुजरी कुछ चीजें इस तरह से कि कलौंजी का इस्तेमाल और कलौंजी को ऐसे तो जनाब ऐसे तो हल्दी का इस्तेमाल, और क्या ये इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे मिथ्स? क्योंकि एक्सक्यूज मी, जैसा कि आपने फरमाया आपका केटरिंग का बिजनेस है तो थोड़े मसाला जात से भी आपका कुछ ना कुछ वास्ता रहा होगा, तो इन मसाला जात की रोशनी में आप क्या कहना चाहेंगे? अबीर, मैं उम्र भर इन चीजों में मेरा बहुत यकीन रहा है कि ये जो बहुत सारे जो अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, इनका कोई ना कोई मकसद सिर्फ खाना और टेस्ट ही के लिए ये चीजें नहीं होती हैं, बल्कि तिब्बी उसके फवाइद भी होंगे, मेरा इस पे पूरा यकीन है। लेकिन आप खाइए, कलौंजी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लहसुन और ये जो भी चीजें अब बताई जा रही होती हैं यूट्यूब पे, उसके फायदे यकीनन होंगे और बल्कि हैं। मैंने खुद भी बहुत सारी चीजें जिंदगी में इस्तेमाल करी हैं और उसके मुझे बहुत फायदे हुए। लेकिन एक चीज पे ध्यान रखिए कि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं आया है, ना वो कलौंजी में। देखिए, अगर ऐसा होता तो अभी तक 1,22,000 के करीब मरने नहीं दिया जाता लोगों को। आप मेरी बात समझ रही हैं? अगर ऐसा पूरी दुनिया में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, लोग जाने बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, अगर ये चीजें वाकतन इलाज होती तो बहुत बड़ा एविडेंस है कि यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में
उस पर अमल होता और लोगों की जानें बचा ली जाती। नहीं अमल हुआ, इसका मतलब है कोई डॉक्टर्स को एविडेंस नहीं मिले हैं। तो एहतियात कीजिए, कोई इलाज नहीं है कोरोना वायरस का इन चीजों में। तो जनाब, मैं इसी बात को आपकी फिर दोबारा से वही आगे एक मेरे दिमाग में ये बात आई है, आपकी इसी से एक बात उठी है मेरे दिमाग में कि जैसे कि आपने कहा कि इतनी जाने लगभग ये 2 लाख के 1.5 लाख से आप ही ऊपर ही जाने वाली चीज है ये, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त जो नजर आ रहा है, जो इफेक्टेड है वो भी उनमें से कुछ लोग खालिक हकीकी से मिलेंगे जाके। तो मेरा सवाल ये है, मौदबाना गुजारिश आपसे ये है कि आप माशाल्लाह आप काफी साहिब नजर हैं और आप काफी अच्छे तबसरे भी करते हैं। जब भी मैंने आपको एक तबसरा निगार की हैसियत से ही अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है मैंने आपको, तो मैं आपसे एक इस पे भी तबसरा चाहूंगी कि लोगों का मुशाहिदा, अब मैं ये क्या कहूँ कि मुशाहिदा है लोगों का, या मैं शायद अल्फाज अभी वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ, कि लोगों का कहना ये है कि ये जो मरवाया जा रहा है, ये मरवाया जा रहा है, ये लोग मर नहीं रहे, यानी कुदरती जो है यानी ये वो लोगों को निकाला जा रहा है या दुनिया से आबादी को इस तरह से कम किया जा रहा है ताकि, क्योंकि ये बड़ा प्रिसाइज वायरस है कि टारगेट ये सिर्फ बूढ़ों को कर रहा है, यानी बूढ़े ही ज्यादातर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कनाडा में भी जो लोग सबसे ज्यादा अमवात हुई है उनमें सबसे ज्यादा अमवात में जो है वो नर्सिंग होम्स के ही लोग शामिल हैं। तो मेरा आपसे सवाल यही है, क्या ये कराया जा रहा है या ये हो रहा है कुदरती तौर पर? जी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि फिर वही बात आ जाती है, साजिशी नजरिया। तो साहब, मरवाने के और भी बहुत सारे तरीकेकार हो सकते थे। मैं एक बहैसियत आम आदमी के, मैं इस पे बिल्कुल यकीन नहीं रखता हूं। ये मैंने फिर कहा कि नेगेटिविटी की तरफ जाने से बेहतर है बी पॉजिटिव। ऐसा मेरे नुक्ता नजर से बिल्कुल नहीं है, कोई इतना बेरहम नहीं हो सकता। आप मुझे एक बात बताइए ना, आप कैनेडियन हैं अबीर, क्या एक कैनेडियन जो कि बहुत ही सॉफ्ट, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कैनेडियंस की बात कर रहा हूं। कैनेडियंस, मेरा मुशाहिदा यह है जाती तौर पे, इंतहाई सॉफ्ट होते हैं। एक कैनेडियन क्या ये कर जाएगा कि वो अपने ही लोगों को मरवा दे या मरने दे? आप मुझे खुद बताइए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो लोग कैसे ये कर सकते हैं कि अपने ही लोगों को मरवा दें? आप खुद बताइए ना। यानी मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूं कि मैं कैनेडियन हूं, मैं कनाडा में के जो भी बासी हूं और सिटीजन हूं, और मैं अपने ही लोगों को मरवा दूं, अपने ही रिश्तेदारों को मरवा दूं। इतनी बेरहमी ये कैसे मुमकिन है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब देखिए, इन हालात में मैं एक अर्ज करूंगा कि वैसे इन्हीं हालात में नहीं, उम्र भर जब भी आप ढूंढ के पॉजिटिव एस्पेक्ट निकालिए चीजों के, बी पॉजिटिव। अदरवाइज मैंने आपको जैसे अर्ज किया, मैं डर रहा हूं ये तो खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस या कोविड-19 का जो इस वक्त ये चल रहा है पूरी दुनिया में, वबा के शिकार हो रहे लोग। ये एक वक्त आएगा, खत्म हो जाएगा। हर वबा इसी तरह से आई है और एक वक्त आता चली जाती है, खत्म हो जाती है। बनी-नौ इंसान अपनी जगह कायम रहेगा। जो इसके फौरन बाद जो मैं डर रहा हूं जिस चीज से, वो है साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑन द पीपल। जो लोग सरवाइव कर जाएंगे उनकी नफ्सियाती बीमारियां बहुत, मैं खतरनाक वजह सूरत देख रहा हूं, और उसकी शायद वन ऑफ द रीजंस जो अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, शायद ये रीजंस हो सकती है, ये जो हम देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो इससे इज्तनाब बरतिए, इस पे बिल्कुल यकीन नहीं करिए और पॉजिटिव रहिए। अच्छा, इस पे यकीन रख के हमें मिल क्या जाएगा? आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए। मैं एक चीज मेरे सामने आती है, नजरिया यही कि ये जानबूझ के मारा जा रहा है। मैं अगर इस पे यकीन कर भी लेता हूं तो मुझे इससे क्या मिल जाएगा? नथिंग। आशे को मजीद तबसरा निगार मिल जाएंगे। जी, तो बेहतर यह है कि इस पे बिल्कुल यकीन नहीं करिए, और ऐसी किसी भी चीज पे जो नेगेटिविटी बढ़ा रही हो, सरफे नजर कीजिए। बिल्कुल उस पर सोचने की जरूरत नहीं है। चीजों में से पॉजिटिविटी निकालिए। इस वक्त हम सबको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। एहतियात पसंदी कीजिए, डरिए नहीं, नेगेटिव नहीं बनिए, बी पॉजिटिव। ढूंढ के चीजें और अपने जहन को इस चीज पे लगाइए कि हमने नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है, वरना बहुत सारे मसाइल
जिस्मानी मसला आता है और खत्म हो जाता है, ज़हनी मसला जिसको हम नफ्सियाती मसला भी कहते हैं, वो एक बार दरपेश हो जाए तो उससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। आगे। बिल्कुल सही फरमाया साहब आपने, और बहुत मजा आया मुझे आपके साथ बात करके। एक तो माशाल्लाह आप इतने खुश गुफ्तार हैं कि वैसे ही मजा आता है, और अहले ज़बान होते हुए तो और मजा आ जाता है। खैर जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आप एक बात करना चाहूंगा आपके तवस्सुल से, ये मेरी मैं उन सारे लोगों को जो कि जिनका ताल्लुक शुबे तिब से है या केयर, यानी जो हमारी और आपकी और हम सब की जानें बचा रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, उनसे वाबस्ता दूसरे इदारे के लोग, ना सिर्फ वो लोग बल्कि हर वो शख्स जो कि इस वक्त मेरे और आपको के लिए बाहर निकला हुआ है, मैं उन सबको सलाम करता हूं, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने यानी उन लोगों ने हमारी जो घरों पे लोग बैठे हुए हैं उनकी जानें बचाने के लिए और उनके ख्याल रखने के लिए वो बाहर निकले हुए, चाहे वो एक डिलीवरी बॉय ही क्यों ना हो। कल रात में खाना जब खा रहा था तो मैंने अपने बच्चों से कहा कि बेटा, ये जो तुम इस वक्त सब्जी और गोश्त खा रहे हो, तुम शुक्र अदा करो उस ग्रोसरी वाले का, उस आदमी का जिसने ये सब्जी तुम्हारे लिए अरेंज की और गोश्त अरेंज किया, कि तुम ताकि जिंदा रहो, उसने अपने आप को खतरे में डाला है, अपनी जिंदगी को खतरे में डाला है, वो बाहर निकला है तुम्हें सर्व करने के लिए, उनका शुक्रिया अदा करो। तो अबीर, मैं आपके तवस्सुल से और टीवी 4 के वसासत से उन सब को सल्यूट करूंगा, सलाम पेश करूंगा कि जिन्होंने मेरे और आपकी खातिर बाहर निकल के अपने जानों को एक खतरे में डाल के हमें सर्व कर रहे हैं। तो I really appreciate all these people who are serving the nation, whether they belongs to security, police, medical, groceries, delivery, logistic, जो लोग भी हैं उनका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने इतनी खूब बात की है और आपने पूरी बातों को जमा करके एक जगह पे बहुत बेहतरीन पैगाम दिया है, और हमारा भी वही पैगाम है, स्टूडियो 4 का भी वही पैगाम है, और हम सब आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और हम सब जो है वो आपका बहुत मशकूर है कि आप मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में आए, एक तबसरा निगार की हैसियत से, एक आम आदमी की हैसियत से। इंशाल्लाह जिंदगी रही, वह हालात बदले, इंशाल्लाह जरूर हम स्टूडियो में भी मिलेंगे, और मैं आपको फिर जहमत दूंगी एक बार फिर दोबारा से अपने प्रोग्राम में, हमारे मेहमान में। तो जनाब, आज हम यहीं पे अपने प्रोग्राम को खत्म करते हैं, और आपसे मैं विदा लेती हूँ, और इंशाल्लाह अज़ीम फिर अगले हफ्ते फिर एक प्रोग्राम में आपके सामने शामिल होंगी, अपने फिर किसी अच्छे से बेहतरीन से मेहमान के साथ। अपना और अपने गिर्दो नवा का बहुत ख्याल रखिएगा, और प्लीज स्टे होम, बी सेफ। ओके, हमारे मेहमान से अबीर फातिमा को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद अपना बहुत ख्याल रखिएगा। राजेश गौर कह रहे हैं स्टे सेफ, स्टे प्रोटेक्टेड। जी खत्म हो गया या? That's what I'm thinking. I think अभी together we will definitely defeat coronavirus. नमस्ते सलाम। राजेश गौर की तरफ से। अभी हमारा शायद अभी वो लाइव खत्म नहीं हुआ है, वहां से अभी पॉज नहीं किया गया, लेकिन चलें हम कमेंट्स पढ़ सकते हैं। अच्छा इसी वजह से जी कह रहे हैं नमस्ते सलाम राजेश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। और टुगेदर वी विल डेफिनेटली डिफीट कोरोना वायरस। यस वी आर टुगेदर, और वी विल डेफिनेटली beat this, or just stay safe and yeah, stay protected.